अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हाथ और पाँव का सुन्न होना किस डेंजरस डिज़ीज़ की इंडिकेशन है। ये एक मिस्ट्री है। आज हम इसको सॉल्व करेंगे। हम में से बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम का शिकार होते हैं, लेकिन हम उसकी वजह जानने की कोशिश नहीं करते। बस ये होता है कि थोड़ी देर के लिए हाथ या पाँव सुन्न होते हैं, फिर उनमें टिंगलिंग यानी झुनझुनाहट सी होती है, फिर वो ठीक हो जाते हैं और हम इसको बिल्कुल नॉर्मल लेते हैं। लेकिन ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है। अगर फ्रीक्वेंटली आपके साथ ऐसे हो रहा है, तो ये एक नॉर्मल कंडीशन नहीं है। ये बहुत बड़ा साइन है कि आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो रही है। अगर हम इसको आसान ज़ुबान में बात करें तो एक्चुअली हमारे जो हाथ और पाँव है ना, वो टर्मिनल स्टेशन है, क्योंकि हमारे जो ब्रेन से और हमारे जो हार्ट से ब्लड आ रहा है और ब्रेन से नर्व्स आ रही हैं। ये हमारे हाथ और पाँव तक यानी पाँव के अंगूठे टो तक, उँगलियों तक होके ये वापस जाती है और इसी तरह से हाथ की उँगलियों से होके ये वापस जाती है। तो यानी जो ब्लड और नर्व्स आ रही हैं, उन्होंने वापस भी जाना है। इसका मतलब जब वो यहाँ तक पहुँचती हैं, तो वो प्रॉपर काम नहीं कर रही हैं, जिसकी वज़ह से हाथ और पाँव सुन्न हो रहे हैं। तो लेकिन इसमें एक्चुअल कौन-कौन सी कॉज़ेज़ हो सकती हैं, आपने ये देखना है कि आपकी इनमें से कौन-सी वजह है। तो सबसे पहले डिस्कस डिस्कस करते हैं हम पिंच नर्व। हमारे ब्रेन से जो नर्व्स आती है ना, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड से, ये साइड पे स्पाइनल कॉर्ड बनी है। ये वर्टिब्रल कॉलम है हमारा, जो बैकबोन भी जिसको हम कहते हैं ना, रीढ़ की हड्डी, इसके अंदर होती है स्पाइनल कॉर्ड। उसमें से नर्व्स अराइज़ होती हैं। अगर ये कहीं से दब जाए ना, जिसे कहते हैं मोरा हिल गया या डिस्क स्लिप हो गई, तो अंदर से जो नर्व्स निकल रही है ना, वो भी कहीं न कहीं से पिंच हो सकती हैं। अगर वो पिंच होगी ना, तो वो प्रॉपर मैसेज कम्युनिकेट नहीं करेगी, और अगर वो मैसेज कम्युनिकेट नहीं करेगी, तो उसकी वजह से नमनेस हो सकती है, यानी हाथ और पाँव टेम्परेरीली सुन्न हो सकते हैं। ये कंडीशन हो सकती है। क्योंकि इसमें एक पार्टिकुलर नर्व होती है जिसका नाम है मीडियन नर्व, वो पिंच हो जाती है, जो हमारे ब्रेन से अराइज़ हो रही होती है। अब ये तो थी फर्स्ट रीज़न। अब सेकंड जो रीज़न है, जिसकी वजह से आपके हाथ और पाँव सुन्न हो सकते हैं, उसमें सबसे सबसे बड़ी जो मुझे लगता है कि रीज़न है, वो है बैड पोस्चर। जब हम बैठते हैं ना, अगर हम लेग्स क्रॉस करके बैठे हैं और काफ़ी देर तक ऐसे बैठे हैं, तो जब उठने लगेंगे तो पाँव सुन्न हुए होंगे। या अगर हमने हाथ एक ही पोजीशन पे रखा हुआ है, या अपने सर के नीचे रखा हुआ है, या टेबल पे रखा हुआ है, कंटिन्यूअसली उसी पोजीशन में है, तो उसकी वजह से भी हाथ और पाँव हमारे सुन्न हो सकते हैं। क्यों सुन्न होते हैं, इसकी क्या वजह है? बैड पोस्चर से क्या इफ़ेक्ट होता है? एक्चुअली जब हम एक बैड पोस्चर अडॉप्ट करते हैं, यानी हम एक ही पोज़ीशन में बैठे हुए हैं और वो पोज़ीशन भी हमारी ठीक नहीं है, हमने लेग्स क्रॉस की हुई हैं या कंधों को झुकाया हुआ है, तो उसकी वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन है ना, वो थोड़ी-सी डिस्टर्ब हो जाती है, और जिस एरिया में सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, वो हमारे हैंड और फीट हैं। क्योंकि ये टर्मिनल स्टेशंस हैं, यहाँ से होके उन्होंने वापस जाना है ब्लड ने, इसका मतलब ब्लड को वापस प्रेशर से वापस आना है। लेकिन जब वहाँ पे दबाव होगा, तो ब्लड वापस नहीं आ सकेगा, वहाँ पे थोड़ी देर के लिए स्लो हो जाएगा, बहुत स्लो हो जाएगा, और उसकी वजह से हमारे हाथ और पाँव सुन्न हो जाएँगे। और दूसरी एक और रीज़न भी है कि अगर हम बहुत टाइट सॉक्स पहनते हैं, यानी हमने कभी गौर ही नहीं किया कि अगर टाइट सॉक्स पहने, तो उसकी वजह से भी हमें प्रॉब्लम हो सकती है। टाइट शूज़ तो हमें चलने में प्रॉब्लम करते हैं, तो हम टाइट शूज़ से अवॉइड करते हैं, लेकिन हमने सॉक्स के बारे में कभी नहीं इतना सोचा कि अगर टाइट सॉक्स होंगी, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अपना पोस्चर बेहतर करें। अगर आपको पोस्चर की वजह से सुन्न हो रहे हैं हाथ और पाँव, तो दोबारा नहीं होंगे। और इसके अलावा एक और रीज़न हो सकती है लैक ऑफ विटामिन्स। 3 विटामिन्स हैं, विटामिन बी12, बी6, बी1। विटामिन पे एक पूरी वीडियो मौजूद है। अगर ये 3 विटामिन्स जो हैं, इनकी कमी हो जाए और साथ विटामिन ई की, तो फिर भी हाथ और पाँव सुन्न होते हैं। अब इन विटामिन की वजह से क्यों सुन्न होते हैं? क्योंकि ये वो विटामिन्स हैं जो हमारी नर्व्स को, हमारे ब्रेन से जो मैसेज आता है ना, उसको नर्व इम्पल्स कहते हैं, उसको प्रॉपरली हर जगह पहुँचाने में हेल्प करते हैं। लेकिन अगर इन विटामिन्स की कमी हो जाए, तो नर्व्स नहीं पहुँचेंगी। नेक्स्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है एंग्ज़ायटी। आपको सुन के हैरत हो रही होगी कि एंग्ज़ायटी का हाथ और पाँव के सुन्न होने से क्या ताल्लुक है, तो इसका बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि जब हम एंग्ज़ायटी के शिकार होते हैं, तो हम करते हैं हाइपर वेंटिलेशन। ये हाइपर वेंटिलेशन क्या होती है? एक ऐसी कंडीशन जिसमें हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होने का रेट है ना, जब हम साँस लेते हैं, तो उसमें हम ऑक्सीजन बॉडी के अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से एक्सहेल करते हैं। लेकिन इनका ये जो एक्सचेंज होने का रेट है ना, ये बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, और इसके बहुत तेज़ी से बढ़ने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो नर्व का एक बैलेंस है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। बॉडी के अंदर एक इम्बैलेंस होता है हाइपर वेंटिलेशन की वजह से, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये एक मेजर रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी के अंदर एटीपी की सिंथेसिस में। और उसकी वजह से फिर हमारे हाथ और पाँव सुन्न भी हो जाते हैं, और फिर उनमें टिंगलिंग होती है, यानी सुनसुनाहट और झुनझुनाहट होती है। जो 1/3 है लोग,
यानी जो 30% लोग हैं जिनको डायबिटीज़ होती है, उनका जो 30% है, उनकी कोई ना कोई नर्व डैमेज हो जाती है, क्योंकि जब डायबिटीज़ एकदम से हाई होती है, तो ये किसी न किसी चीज़ को डैमेज करती है, नुकसान पहुँचता है, तो उनकी कोई ना कोई नर्व डैमेज होती है और आम तौर पे उन लोगों के हाथ और पाँव सुन्न हो जाते हैं और साथ उसमें टिंगलिंग होती है। टिंगलिंग और नमनेस साथ-साथ ही होती है, क्योंकि जब आपका हाथ सुन्न होता है, नम होता है, तो थोड़ी देर बाद ही उसमें टिंगलिंग, झुनझुनाहट होती है और उसके बाद वो नॉर्मल हो जाता है। तो जो डायबिटिक पेशेंट हैं, उनमें हो सकता है, और अगर आप में हो रही है और आपका पोस्चर भी ठीक है, आप एंग्ज़ायटी का भी शिकार नहीं हैं और फिर भी आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है और आपकी कोई नर्व भी पिंच नहीं है, आपकी बैकबोन का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसका मतलब कि आपको डायबिटीज़ हो रही है या हो चुकी है। तो डायबिटीज़ एक मेजर कॉज़ है। इसके अलावा कुछ सिस्टेमिक डिज़ीज़ेज़ हैं जिनकी वज़ह से ये प्रॉब्लम होती है। अब ये सिस्टेमिक डिज़ीज़ेज़ कौन-सी होती है? इसमें आती है लिवर डिज़ीज़, सिस्टेमिक डिज़ीज़ काफ़ी सारी एक डिज़ीज़ेज़ का कॉम्बिनेशन है जिसको कहते हैं हम सिस्टेमिक डिज़ीज़। में कौन-कौन सी डिज़ीज़ आती है? अगर आपका लिवर का कोई प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है लिवर का, उसमें फैटी लिवर भी हो सकता है, लिवर का कोई और भी इश्यू हो सकता है। इसके अलावा आपका कोई वैस्कुलर डैमेज हुआ है, इंटरनल ऑर्गन कोई डैमेज हुआ है, किडनी का डिसऑर्डर हुआ है, किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रही है, तब भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। और इसके अलावा ब्लड डिजीज़ेज़ और कनेक्टिव टिश्यू की डिजीज़ेज़, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग्स हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस है, इनमें से भी कोई वजह हो सकती है। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि हमें कैसे पता चले कि हमारी किस वजह से हाथ और पाँव सुन्न हो रहे हैं, तो डायग्नोसिस कैसे होगी टिंगलिंग हैंड एंड फीट या नंबनेस ऑफ हैंड एंड फीट की डायग्नोसिस क्या होगी? तो सबसे पहले तो आप डॉक्टर के पास जाएँगे और वो आपको कुछ, आप उनसे डिस्कस करेंगे, वो आपको कुछ टेस्ट रिकमेंड करेंगे। आपके सिम्पटम्स, आपकी हिस्ट्री वगैरह लेके वो आपको टेस्ट, आपका उसमें ब्लड टेस्ट आ जाएँगे, उसमें जो डिटेक्ट करेंगे कि आपको डायबिटीज़ तो नहीं है, इसके अलावा आप में विटामिन डेफिशिएंसी तो नहीं है, लिवर और किडनी का डिसफंक्शन तो नहीं है, ये आपके कुछ टेस्ट लिए जाएँगे। इसके अलावा चेक किया जाएगा आपको और कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तो नहीं है, जिसमें एबनॉर्मल इम्यून सिस्टम हो सकता है और कोई प्रॉब्लम हो सकती है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो आपके ब्रेन के अंदर फ्लूइड पाया जाता है, उसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारे टेस्ट डॉक्टर जब आपके करवा लेंगे और अगर आपको इनमें से कोई प्रॉब्लम ना हुई, तो देन डॉक्टर आपको, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मेडिसिन रिकमेंड करेंगे, विटामिन की डेफिशिएंसी हुई तो विटामिन रिकमेंड करेंगे और अगर इनमें से कोई प्रॉब्लम ना हुई तो फिर वो जनरल आपको टिप्स देंगे कि आप अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करें। अब लाइफ़स्टाइल चेंज करने के अंदर क्या-क्या आएगा? उसमें सबसे पहले आएगा कि आप अपना पोस्चर ठीक रखें। लेग्स क्रॉस करके बहुत देर तक ना बैठें। आप जिस पोज़ीशन में बैठे हैं, जिस पोस्चर में आप बैठे हैं, उस पोस्चर को थोड़ी देर बाद चेंज करें और प्रॉपर पोस्चर में बैठें। वॉक करें, सबसे बेस्ट है। जिन लोगों के हाथ और पाँव नम होते हैं, उनके लिए वॉक बेस्ट है, क्योंकि जब वो वॉक करेंगे तो उनकी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगी। बैलेंस डाइट खाएँ, हेल्दी डाइट खाएँ जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोटीन, कार्ब्स मौजूद हो। बैलेंस डाइट पे पूरी वीडियो मौजूद है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो वेट लॉस करें। वेट का ज़्यादा होना भी ब्लड सर्कुलेशन को डिस्टर्ब करता है। अगर आप स्ट्रेस हैं, एंग्ज़ायटी का शिकार हैं, तो अपनी एंग्ज़ायटी को भी कंट्रोल करने के तरीके सीखें, जिसकी आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, जिसका लिंक यहाँ पे मौजूद है। इसके साथ ही आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो खत्म हुई है। अगर आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।